हमने आपसे वादा किया था कि हम सिंधु को बचाएंगे। आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है, भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस सिलसिले के लिए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन एहतजाज कर रहे थे, सड़कों से लेके नेशनल असेंबली और सेनेट पाकिस्तान तक, कि हमें इंडस पे, सिंधु पे नया नहरें मंजूर नहीं हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि कल मैं वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मिल चुका हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज का एक मुआहिदा हुआ है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुस्लिम लीग के रहनुमा के दस्तखत मौजूद है और ये बात तय हो चुका है। ये वफाकी हुकूमत पाकिस्तान का पॉलिसी है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई नया कनाल नहीं बनेगा। ये जमहूरी जिद्दोजहद की, पुरअमन जिद्दोजहद की कामयाबी है। ये आपका कामयाबी है और ये मुमकिन नहीं होता, ये मुमकिन नहीं होता अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में नहीं होते। मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि कल तय क्या हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट नो न्यू कैनाल्स विल बी बिल्ट विदाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। मतलब वफाकी हुकूमत का यह फैसला है कि कोई नया नहर सिंधु दरिया से नहीं बनाया जाएगा जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बानी रजामंदी ना हो। इसका मतलब यह है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहां सारे सूबे के नुमाइंदे बैठे होते हैं, वफाक के नुमाइंदे बैठे होते हैं, और इस मुआहिदा से पहले अक्सरियत की बुनियाद पे यह फैसला किया जा सकता था कि नया कनाल आपकी मर्जी के बगैर बने। मगर आज हम शुक्रगुजार हैं वजीर आजम साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, कि आपके जज्बात को देख के, आपके एतराजात को सुन के अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो अक्सरियती जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, दोनों ने ये तय कर चुके हैं कि कोई नया कनाल आपकी मर्जी के बगैर नहीं बनेगा। It has been decided that the government of Pakistan will not move forward until consensus is reached among all provinces. मतलब तमाम सूबे को मानना पड़ेगा वरना कनाल नहीं बनेगा। इसमें यह भी वजीर आजम साहब और उनकी हुकूमत ने यह मान चुके हैं कि ये अब तमाम सूबाई हुकूमतों से राब्ता करके कंसेंसस बना के जो पाकिस्तान में ज़राई शोबे में मसले हैं, पानी का कमी है, इन मसाइल हल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे।
इस मुआहिदा में वजीर आजम साहब ने और वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि पानी के हकूक के मुताबिक तमाम सूबे के जो हक है वो वाटर अकॉर्ड 1991 में और वाटर पॉलिसी 2018 में कंसेंसस मौजूद है। तो ना वाटर अकॉर्ड का खिलाफ वर्जी किया जाएगा, ना आपका ये कैनाल बनेगा। आखिर में इस एलानिया में लिखा है कि वाटर is one of the most precious commodities and the makers of the constitution recognize this, mandating all water disputes to be resolved amicably through consensus, and concerns of any province shall be addressed through due diligence amongst all stakeholders. आखिरी और सबसे अहम बात, वफाकी हुकूमत ये मान चुके हैं और हमारे मुआहिदा में जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें ये लिखा है कि a meeting of the Council of Common Interest shall be convened immediately wherein the Pakistan People's Party and Muslim League Nawaz representatives shall endorse the above mentioned federal government policy, and any such proposal will be sent back to the relevant ministry in order to develop consensus. मतलब कि Council of Common Interest जो आपका आईनी हक है, इस फोरम को 9-10 महीने नहीं बुलाया गया, वो मीटिंग बुलाया जाएगा और उस मीटिंग में आपका नुमाइंदा बैठा होगा। जो हमने पहले से सिंध हुकूमत ने जुलाई से जो एतराज़ात भेजे हैं कि पानी के हवाले से जो आपने इस मंसूबे के लिए पानी का इर्सा का सर्टिफिकेट दिया है, उसका हमारा एतराज़ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बात तय हो चुका है कि जो मंसूबे पे इत्तफाक राय नहीं है उन मंसूबे को वापस भेजा जाएगा, खत्म किया जाएगा जब तक आपकी इजाजत ना हो, बामी रजामंदी ना हो और इत्तफाक राय ना हो। ये मीटिंग अब इंशाअल्लाह ताला आज वफाकी हुकूमत ने सीसीआई के इजलास की नोटिफिकेशन निकाल दिया है और 2 तारीख को 2 मई को इंशाअल्लाह ताला आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की इजलास होगा और इस मसला को हम इंशाअल्लाह ताला खत्म कर देंगे। साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि हम सिंधु को बचाएंगे। हमने कहा था कि हम निकले हैं सिंधु को बचाने के लिए और इन खदशात से, इन खतरात से हमने तो बचा दिया है। ये आपकी कामयाबी है, ये सिंध का कामयाबी है, ये पाकिस्तान का कामयाबी है। मगर साथ साथ आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है, दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ। मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका यकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा।
या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और यह फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल अक़वामी सतह पे यह माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिंधु नहर की वजह से, इसी दरिया की वजह से हमारे यहां हजारों साल से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। मोदी जहां भी जाता है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करता है। वो कहता है कि हम हजारों साल की सिविलाइजेशन के वारिस है। उस सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में हमारे लारकानों में मोहनजोदारो उसका निशानी है। हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जैसे हमने पाकिस्तान के शहरों में, गलियों में, ऐवानों में हमारा सिंधु के आवाज उठाए और वफाकी हुकूमत को कायल किया कि वो नया नहरें नहीं बनाएंगे, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दत करेंगे। भारत बड़े तादाद में पॉपुलेशन के हिसाब से उनका ज्यादा तादाद हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान में आपका मुकाबला करेंगे। हमारा बॉर्डर्स पे हमारा अफवाज आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी हमारा सिंधु का सफीर बन के दुनिया तक ये पैगाम भेजेंगे, दुनिया भर में ये पैगाम भेजेंगे कि सिंधु पे डाका नामंजूर, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका, सिंधु पे डाका। मैं आपसे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि ये दरिया हम सबका है, पूरे पाकिस्तान का है, और इस वक्त हमारा दुश्मन, हमारा हमसाया मुल्क की माली आंख हमारा दरिया की तरफ देख रहा है। पूरा पाकिस्तान को एक होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। चारों सूबों, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये चारों सूबों चार भाई की तरह है, और इंशाअल्लाह ताला ये चार भाई साथ मिलकर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा जब तक भारत यह फैसला वापस नहीं लेते। और मैं एक बार फिर वजीर आजम साहब को ये यकीन दहानी देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हर पॉलिसी में हमारा सोच एक नहीं होंगे, लेकिन जहां तक ये भारत के इंडस के बारे में फैसला है, जहां तक ये भारत का पाकिस्तान की तरफ इरादे हैं, हम वजीर आजम साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और इस मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की आवाज बनेंगे, हम वफाक की आवाज बनेंगे, और हम किसी को यह इजाजत नहीं देंगे कि आपका हक पे डाका मारा जाए। आपकी कोशिशों की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद की वजह से, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिद्दोजहद की वजह से जो मुतनाज़ा डैम्स के मंसूबे थे उनको आपने दफन करवाया। जो यकतरफा आपकी जिद्दोजहद के नतीजे में, आपकी पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के नतीजे में आपने यकतरफा कैनाल्स का फैसला भी दफन कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगर अब हम मिलकर जिद्दोजहद करते हैं तो हम मोदी का ये जो सिंधु के बारे में और इसके बारे में कोशिशें हैं, इनके तमाम कोशिशों को हम नाकाम करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्स्ट में सेकंड में सीएम साहब फर्स्ट में या सेकंड में पे हमारा मीरपुर खास का जलसा है। फर्स्ट मई को, पहला मई को, फर्स्ट मई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा
मीरपुर खास में होगा इंशाअल्लाह ताला, और 2 मई को आपका काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होगा, और ये आपकी शिकायत, आपके एतराजात सारे के सारे इनके हल निकाले जाएंगे। और ये मंसूबा अब आगे नहीं बढ़ सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो के इजाजत के बगैर। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खपे। TSN डिजिटल आपकी खबरों की दुनिया, सियासत, मईशत, आलमी हालात और अहम वाक़यात की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखें TSN डिजिटल और रहीं हर लम्हा बाखबर।